अभी तक मैंने एक साइंटिफिक वे में आपको जो है ये बताया है कि सूर्य की स्थिति में क्या होता है, चंद्रमा की स्थिति में क्या होता है। आज जो है मेरा विषय थोड़ा-सा जटिल है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के बारे में है, जिसे हम शनि कहते हैं। जब आता है तो कुछ ना कुछ करता है, जब जाता है तो कुछ ना कुछ करता है। यानी एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको डिसिप्लिन्ड करने के लिए आता है, अनुशासित करता है। भगवान कृष्ण तो घबरा गए, उन्होंने कहा शनि आएगा ये तो कुछ तहस नहस करेगा। घर में अगर एक व्यक्ति का शनि बदल रहा है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाए। शनि के पीरियड में आपको आयरन की कमी हो जाती है, साइंस बताती है। शनि आपका मित्र है, शत्रु नहीं है। बड़ी गाड़ी देगा, बड़ा घर देगा, लेकिन कहीं फंसा देगा। ज्ञान और ध्यान और दान। आपके लिए शुरू करता हूँ शनि की कहानी, शनि की लीला, शनि की महिमा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कपूर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कपूर अब कुछ दिनों के बाद फिर आपसे अपनी बातें करने आया हूँ और मैं साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी बाय डॉक्टर विजय कपूर इस चैनल पर आपसे ये बातें कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अभी तक मैंने एक साइंटिफिक वे में आपको जो है ये बताया है कि सूर्य की स्थिति में क्या होता है, चंद्रमा की स्थिति में क्या होता है, मंगल की स्थिति में क्या होता है, बुध है, बृहस्पति है और शुक्र की स्थिति में क्या होता है। आज जो है मेरा विषय थोड़ा-सा जटिल है, आप लोगों को पसंद आएगा, मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के बारे में है, जिसे हम शनि कहते हैं, सैचरन। शनि जो है, उसकी एक अपनी लीला है, एक महिमा है। वो जब आता है, तो कुछ ना कुछ करता है, जब जाता है, तो कुछ ना कुछ करता है। उसकी युतियाँ हैं, यानी मेल है, वो किन प्लैनेट्स के साथ बैठा है, क्या काम करेगा, शनि की दशा है, साढ़े साती है, ढैया है। इतने विषय हैं शनि के बारे में। मैं बार-बार आपसे आग्रह करता हूँ कि अपनी हॉरोस्कोप को किसी अच्छे जानकार विद्वान को दिखा लीजिएगा और ये पता करिएगा कि ये जितने प्लैनेट्स के मैंने नाम लिए हैं, शनि भी है, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र है, सूर्य है, ये आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे, तो उसका इफेक्ट और होगा। आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप इस चैनल जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर जा रहा है। उस नंबर पर आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं और कोई परामर्श चाहिए हो तो फिर वो ऐसा अरेंजमेंट कर देंगे कि मेरे से बात हो सके। दूसरा मेरा आपसे आग्रह है कि ये मेरा चैनल बहुत पसंद किया जा रहा है। लोग वास्तव में साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं और मैं आपको आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा और इसकी चर्चा कीजिएगा ताकि ये आगे बढ़े और समूह को, भीड़ को नहीं, समूह को, जानकारों को, विद्वानों को फायदा हो। क्योंकि इसका एक अलग ही तरीका, मैंने बहुत रिसर्च की है, मतलब मैं कह नहीं सकता, फिर भी मेरा कहीं मतभेद किसी से हो सकता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो आप कृपा करके इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब मैं डॉक्टर विजय कपूर आपके लिए शुरू करता हूँ शनि की कहानी, शनि की लीला, शनि की महिमा। वैसे तो सारे प्लैनेट जो हैं वो जब भी आते हैं, जैसे वो एक मेहमान की तरह। आपके घर में कोई मेहमान आए तो पहले आके क्या करता है? घंटी बजाता है। ही नॉक्स एट द डोर, दरवाजे पर नॉक करता। इसी तरह से सारे प्लैनेट आने से पहले नॉक करते।
देखना ये होता है कि आपकी जन्म कुंडली में प्लेनेट क्या बैठा या उसकी दशा चल रही है, उसका कौन सा पीरियड चल रहा है। ये तो आप विद्वानों से, जानकारों से जानिएगा या मेरे नंबर पर जो है पता कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, शनि की बहुत सी पहचान बताई गई, बहुत सी। तो होता है ना, शनि का आना और शनि का जाना, कई कहानियां मिल जाएंगी। शनि के बारे में लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं, डरते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, निडर हो जाओ। शनि से डरने की कोई जरूरत नहीं शनि से डरने की। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको डिसिप्लिन करने के लिए आता है, अनुशासित करता है। आप जिंदगी को अगर नहीं समझ पाते, ठीक से नहीं जानकारी लेते, तो शनि अपना काम करेगा। और शुरू में भले ही वो आपको डिस्टर्ब करे, आपसे छीना झपटी तो नहीं कहना चाहिए, जो आप वास्तव में जो करना चाहते हैं उसको ना करने दे, और अंततः फिर वही आपको दे जाए और आपको लगेगा यार ये तो बहुत बढ़िया प्लेनेट है, इससे तो हमें बड़ा फायदा हुआ है। तो शनि की कई पहचान बताई गई, शनि की कई लोक कथाएं हैं, शनि के बारे में तरह तरह की चर्चा है। मतलब लोक कथाओं में तो यहाँ तक आता है कि ये, जिसे कहना चाहिए कि शनि जो है उसने भगवान कृष्ण को एक दिन कह दिया, भगवान कृष्ण को कहा, ये लोक कथा है, सच भी है कितनी, जो भी है, ईश्वर इसको सच्ची हम लोग मानते हैं। उसको कहा शनि, भगवान कृष्ण को, आपके मैं ना तरह तरह से लोगों के घर जाता हूँ, समय होता है, तो इस बार मेरा मन है कि तुम्हारे यहाँ आ जाऊं। जी बाबा, भगवान कृष्ण तो घबरा गए, उन्होंने कहा शनि आएगा, ये तो कुछ तहस नहस करेगा, कुछ ऐसा है। तो भगवान कृष्ण ने, अभी भी वो स्थान मिलता है, उन्होंने ये सोचा कि ये आएगा खाम खा वृंदावन मथुरा के अंदर जो है हलचल करेगा, तो मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। तो वो वहां से स्थान छोड़कर वो चले गए। और कहा गए, कभी आप अगर वृंदावन जा रहे हो तो रास्ते में एक कथा है, ये रास्ते में एक कोसी करके जगह आती है, वहां पर शनि वन है, वनी भी कहते हैं उसको, और उस शनि का मंदिर है वहां पर। तो वहां जाकर भगवान कृष्ण जो हैं चले गए, वहां जाके जो भी वनी के अंदर जंगल था उस समय, ये बाद में लोगों ने वो मंदिर बनाया, तो वहां जाके छिप गए या कह लो वहां रहना शुरू कर दिया। तो शनि वहां पहुंच गया अपने समयानुसार। उसने कहा, भगवान कृष्ण, मैं बहुत सोच रहा था कि जो स्थान था मेरा तुमसे मिलने का, देखो शनि स्थान तक तय कर देता है, वो उसने जहां आपको मिलना है, जहां दशा बदलनी है, वो भी तय हो जाती है। और उसने कहा, मेरे ये स्थान तय था, मैंने सोचा यार तुम तो वहां रहते हो, आप तो रहते हैं वहां वृंदावन और वहां पर, तो यहाँ कैसे आओगे? तो आप देखो, आप अपने आप ही आ गए। कह रहे नहीं, वो कहानी आगे चलती है, बाद में वहां मंदिर बना। आज भी लोग शनि की दशा में, शनि की साढ़े साती में, शनि की ढैया में, या वैसे भी शनि अगर ठीक ना हो उसके निवारण के लिए उस वनी में जाते हैं, शनि मंदिर में जाते हैं। तो ये तो एक कहानी हुई। लेकिन आज भी लोक प्रचलित जो कथाएं हैं, शनि आने से पहले क्या इम्पैक्ट डालता है, घर में अगर एक व्यक्ति का शनि बदल रहा है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। समझ लीजिएगा, पूरे घर को वो हलचल दे देगा, कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, हर कोई परेशान हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर मान लो आपकी दशा जो है शनि की आ रही है, शनि की साढ़े साती आ रही है, इम्पैक्ट आ रहा है, मैंने खुद देखा है शनि के अंदर आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा जैसे फेयर था, थोड़ा गोरा था, वो काला होने लग जाएगा। ये शनि का इम्पैक्ट है आने से पहले। आपके चेहरे पर जो है आंखों के नीचे काले काले धब्बे झुर्रियां आने लगेंगी। तो देखिएगा ये कैसे असर करता है। इतना ही नहीं, बहुत से लोग तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं शनि की दशा में, जो यंग लड़के हैं ये दाढ़ी बढ़ाते हैं, वो शनि का इम्पैक्ट है। हम लोग इसका एनालिसिस ले लेते हैं कि शनि आने वाला है या शनि आ गया है, इसलिए इसने दाढ़ी बढ़ाई। ये तो एक चीज हो गई। अब दूसरी तरफ क्या है कि साइंटिफिकली ये सच निकला है
कि शनि के पीरियड में आपको आयरन की कमी हो जाती है, ये साइंस बताती है। तो कहीं वो कालापन और वो आयरन से जुड़ा हुआ है। तो चीजें बहुत, मैं साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ, वो बहुत सच है। अब आपको मैं क्या बताऊं, मतलब शनि में आते ही जो हलचल होती है। और एक बात बिल्कुल लिख लीजिए, सुन लीजिए, शनि आपका मित्र है, शत्रु नहीं है। याद कर लीजिए, शनि आया है, शनि अपना असर छोड़ रहा है, वो आपका मित्र है, शत्रु नहीं है। मैं काफी घूमता रहता हूँ दिल्ली में, लगभग जो है मेरा जीवन बीता, बाय बर्थ दिल्ली से हूँ। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आपको लगेगा कि शनि किस तरह से असर करता है। रेडी लगाता था एक आदमी, सिंपल रेडी, और वो भी केले की रेडी लगाता था। खूब सारे केले रोज आता था, ले आता था। दिन भर शाम तक केले बिक जाते थे। तो मैंने उसको नोट किया कि ये इसका जीवन तो बस लगता है ऐसे ही चलेगा। लेकिन उसकी वेशभूषा से एक दिन मैंने देखा कि उसने जो दाढ़ी है थोड़ी थोड़ी बढ़ानी शुरू कर। तो मैंने उससे पूछा, तुम उसमें कुंडली वगैरह विश्वास करते हो? कहते जी ज्यादा नहीं, घर के लोग हैं, बड़ी दिक्कत में हूँ, अब और दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मुझे हमारा जो लोकल पंडित है उसने कहा तेरा ना शनि भारी है। ऐसे ही कह देते हैं, शनि भारी है, शनि खराब है, शनि ठीक नहीं है, शनि गलत पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा फिर क्या करेगा? कहते तो कुछ नहीं, जिंदगी जी रहा हूँ, आगे भी केले बेचता हूँ, फिर केले बेचूं। मैंने बड़ा अच्छा देखा उसको, मैंने कुछ दिन नोट किया। उसने क्या किया कि कुछ दिनों के बाद रेहड़ी के अंदर केले ज्यादा भरने शुरू कर दिए। अब ये क्या हुआ मैं नहीं कह सकता। मैंने उससे वैसे पूछा, आजकल तुम केले जाते? कहते जी खूब बिकने शुरू हो गए हैं, ज्यादा बिकते हैं आजकल। और उसने कहीं से उधार विधार लेकर केलों की वहां पास ही एक छोटी सी शॉप ले ली, सिर्फ केले बेचता था। केलों की शॉप ली। उसके बाद पता नहीं उसको क्या सूझा, उसने खुद मुझे बताया कि बाबूजी यहाँ पास ही ना वो कुछ क्वार्टर्स हैं, उसमें मैंने ना एक गोडाउन ले लिया। अब देखो, सुनो उसकी बात कैसे बढ़ रहा है, शनि बढ़ा रहा है। गोडाउन ले लिया। तो मैंने कहा गोडाउन में क्या करोगे? कहने लगा गोडाउन के अंदर मैं ना वो जो केले होते हैं ना, जो अभी पके नहीं होते, उन केलों को लाके डालता हूँ, सस्ते मिल जाते हैं। और उनको हम लोग, कुछ वो होती है गैस वगैरह, कोई तरीका होगा कि केलों को पकाने का, नेचुरल वे भी पकते होंगे वैसे भी, उनको पकाते हैं। और अब मैं केले खुद भी बेचता हूँ, और जो लोग मुझसे होलसेल में लेते हैं उनको भी देता हूँ। देखिए, कदम दर कदम कैसे बढ़ रहा है वो, आगे बढ़ता गया। एक दिन पता चला कि उसने रेडी लगाना छोड़ दिया। वो अपना गोडाउन के बाहर वो जो होता है ना, बेंच लगा के या तखत पोश लगा के बैठता था। मैं उधर से गुजरता था, मैंने कहा क्या, वो उसका नाम जो भी था, भाई क्या हाल है? कहता ठीक है, अच्छा चल रहा है। करते करते अचानक वो, आप हंसेंगे, वो व्यक्ति एक दिन मुझे बताता है जी मैं ना केलों को बाहर भेजने लगा हूँ, पेटियां की पेटियां। अरे बाबा, एक्सपोर्ट करने लगा, केलों का एक्सपोर्टर हो गया। और केवल वही नहीं, दिल्ली में जगह जगह जाना, हर जगह वो केले, सिर्फ केलों से वो इतना आगे बढ़ा। और उसने बाद में गाड़ी ली, वहीं आसपास घर ले लिया। मतलब जो होता है ना संपन्नता, एक केलों की रेडी से वो व्यक्ति इतनी संपन्नता में आ। ये तो एक स्थिति हुई। अब दूसरी ओर सुनिएगा, जब शनि, ये शनि है, पॉजिटिव शनि है, जो आपको ऊपर ले जाता है। शनि कभी कभी नेगेटिव काम भी करता है, लेकिन बाद में पॉजिटिव कर जाता है, वो बचाता है आपको, कई कारणों से बचाता है। उसकी मैं आपको बाद में कोई बीच में टाइम आएगा तो कथा सुनाऊंगा। कथा मीन्स एक कहानी सी सुनाऊंगा। अब यह है कि शनि का जो प्रभाव है, लीडरशिप, ये आपको लीडर बना देगा। अच्छे भले आप घर में बैठते थे, काम करते थे, अपनी सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट बन गए, लीडरशिप। आपने कोई मित्र था पुराना, आपका क्लास फेलो, वो राजनीति में उतरा, आप उसके साथ जुड़ गए, उसका काम करने लगे, छोटा मोटा चुनाव लड़ लिया। ऐसे बहुत से लोग हैं
बहुत से लोग, प्रिंटिंग प्रेस चलाता था वह व्यक्ति और काउंसलर का चुनाव लड़ गया, जीत गया। मतलब कोई तालमेल नहीं था, कभी राजनीति में नहीं गया। वो कहा होगा हमें टिकट दे दो, पहले तो ऐसे ही होता था, टिकट के लिए ज्यादा जोर शोर नहीं, लोग मिलते नहीं थे, या थोड़ा बहुत बंदा जो चालू कह लो, जो चलता पुर्जा कहते हैं ना, वो होता था, वो अपना उसको टिकट मिल गया, जीत गया। उसके बाद तो फिर उसने प्रिंटिंग प्रेस किया, कई फैक्ट्रियां बनाई, कई मकान बनाए। अब जो भी नेतागण करते हैं वही उसने किया। वो जन सेवा से आते हैं ये, और जन मेवा खाते हैं, मतलब होता है ना, वो जो स्थितियां हो जाती। तो ये एक चलन है, मतलब शनि का। और शनि जो है आपको लीडर बनाता है, शनि जो है व्यवसायी बनाता है, शनि जो है स्टील का, लोहे का, पेट्रोलियम का, जमीन से निकलने वाली चीजें, जिसे हम कहते हैं खाने, ये जो होती हैं, उनसे जो उर्वरक वगैरह निकलते हैं, ओर्स निकलती हैं, उनके उनका मालिक है, बहुत आगे बढ़ा देता है। इसकी पॉजिटिवनेस देखिएगा। और कभी कभी जब नेगेटिव बैठे तो थोड़ी देर के लिए नेगेटिव इसलिए होता है कि उसने आपको अनुशासित करना। मैं आपको पॉजिटिव चीजें ज्यादा बताता हूँ, क्योंकि शनि पे विश्वास कीजिएगा, नहीं तो जनरली क्या होता है कि अब तो हमारा नुकसान होगा ही होगा। शनि अच्छा भला पढ़ता हुआ आदमी अचानक बीए के बाद कहता है मैं तो वकालत करूंगा, वकील बना देता है, वो काला कोट फिर वो पहनेंगे आप। और इतना ही नहीं, शनि का अनुशासन, ये एमबीए वगैरह करते हैं ना, ये भी सब आजकल काले कोट पहनते हैं। ये जो मैनेजमेंट शनि का बड़ा स्ट्रांग। शनि उस तरफ, शनि अगर आपके लग्न में भाव में बैठ गया, पहले भाव में, तो वो तो मतलब डिक्टेटरशिप में ले आता है, अपना काम करवा के मानता है, बाई हुक और क्रुक। और दूसरे भाव का शनि तो इतना, क्या कहना चाहिए, कि वो देता है, भाग्य से वो देता है। शनि को आप समझिएगा, भाग्य से देता। और शनि जो है तीसरे मित्र भाव से बड़ा देता है। शनि में अगर आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाए, वो आपके लिए घर बना देगा, आपको गाड़ी ले देगा, आपको सुविधाएं देगा, उसको आनंद आएगा, क्योंकि शनि आपका अच्छा है। ये नहीं कि उसको लाभ नहीं, ईश्वर उसको भी बहुत देगा, क्योंकि एक परंपरा, एक सनातन परंपरा हमारे देश में, अगर आप किसी को कुछ देते हैं, परमात्मा आपको बहुत देता है। और शनि देने का कारक योग है, शनि बहुत देता है। शनि की समय अनुसार जो लोग डरते हैं, उसकी अपनी रेमेडीज हैं, हम लोग उसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन मेरे देखने में आया है कि अगर आप ज्ञान से चलें तो शनि आपको बड़ा प्रभावित, समझिएगा, ये आया है तो जाएगा, ये टिका नहीं है, ये बल्कि आपके घर को, लोगों को ठीक करने के लिए है। ये है शनि की महिमा, शनि की लीला, शनि की कहानी। चतुर्थ भाव में आके शनि जो है थोड़ी सी गड़बड़ जिसे कहते हैं, ड्यू टू रीजन, ब्लड का रीजन है कुछ ऐसे, तो हार्ट पे थोड़ा असर करता है। लेकिन पैसा वैसा ज्यादा दे दे तो कहीं दिल भी लगवा देता। आप जो है किसी पर स्त्री या उसके चक्कर में आ जाते हैं, ये शनि है। और उसके बाद जो है ये जब पंचम भाव में जाता है, फैमिली के लिए डेडिकेटेड, आप जो हैं परिवार के लिए डेडिकेट हो जाते हैं। आपको शनि जो इतना कर्मठ बनाता है, अपनी सारी कमाई जो है भाइयों को, पिता को, रिश्तेदारों को, उनको उठाने में लगाते हैं। ये है शनि की करामात। और सप्तम भाव में आते ही, पंचम में, छठे भाव में, सप्तम में, छठे में सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैरियर को सेटल करने में थोड़ी देर लगाता, लेकिन एक बार आप जिस रास्ते पे निकल गए तो वो रास्ता ठीक बन जाता। और उसके बाद शनि जब पत्नी के घर में बैठ जाता है, तो ऐसे केसेस देखने में आए हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो है शनि जो है डिस्टेंसिंग पे ले जाता है, मतलब बहुत कम साथ रह पाते हैं। बिजनेस में है तो लगातार टूरिंग कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, एम्पायर खड़ी कर रहे हैं, समय ही नहीं है, हवाई जहाजों पे उड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि शनि आपको प्रभावित करता है, तो आप
लोकल भी अगर होते हैं तो डिस्टेंस पे रहने लग जाते हैं। अब रोज मान लो कहीं जाना है, आपकी फैक्ट्री है मान लो 500 किलोमीटर दूर, तो आप महीने में एक बार घर आते हैं या कुछ ऐसा, वो हो जाता है शनि, तो उस तरह से असर करता है। और उसके बाद अगर मार्केश का शनि आ जाता है तो समझिएगा मार्केश को समझने के लिए शनि की कई चीजें समझनी होगी। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि का जिसे कहना चाहिए सारे भाव कहाँ बैठा हुआ है। तो जनरली माना जाता है कि अगर साढ़े साती हो उसका असर मैं मानता हूँ, अनलेस के वो मार्केश का शनि पड़ा है या शनि की दशा है, तब तो शनि की साढ़े साती असर करती है, नहीं तो नहीं करती। फिर भी अब साढ़े साती जो है 7.5 साल के लिए आती है, और ढैया 3 बार ढैया ढैया ऐसे आती है। तो राशियों में ये है कि कहीं जाके एक बार जो साढ़े साती आ जाती है, वो अगर बचपन में आ गई तो कहीं आपको 28-29 साल बाद मिलेगी। लेकिन टोटल कैलकुलेशन कहती है कि जीवन में कभी कभी 2 बार तो आ ही जाती है, 3 बार भी साढ़े साती आती है, कईयों की जिंदगी में 4 बार आ जाती है। कोई बात नहीं, जो उसका असर है वो झेलना पड़ता है, उसके उपाय हैं, जो भी है शनि के मंदिर हैं, खूब पूजाएं वगैरह जो होती हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। मतलब एक ही तरह से सारे पूजा करने लगे तो रास्ता नहीं बनता। वो किसी आचार्य से जानकार से पूछिएगा। अगर आपका शनि खराब है तो आप मेरे इस नंबर पे भी जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि शनि जो है वो मारता नहीं है, मरण तुल्य कष्ट से गुजार देगा। बड़ी गाड़ी देगा, बड़ा घर देगा, लेकिन कहीं फंसा देगा। मतलब ऐसा योग बना देगा कि भाई जो है शनि से रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बाद में बचाव करेगा, बिल्कुल बचाव करेगा। और इसमें सिर्फ जो बहुत बड़ी बात है, शनि बैठा किसके साथ है, कौन से प्लेनेट के साथ बैठा है। अब आप देखिएगा जैसे ही वो 9वें भाव में आएगा, शनि संन्यासी योग में ले जाता है। किस एज में आया ये देखना है। शनि सन्यासी बना देता है, शनि आते ही आपको ले जाएगा, भाई अब दुनिया देख ली, पैसा कमा लिया, घर है, खाने को है, चलो कहीं किसी आश्रम में कहीं। तो मैं ज्यादातर बताता हूँ कि नहीं, क्योंकि शनि में बुध की बाद में बुध की दशा आनी है, तो अपने आप को मेटीरियलिज्म से जोड़िएगा, क्योंकि शनि उसको देना चाहता है। आप बृहस्पति ने थोड़ा रोका हुआ था, शनि उसको दे रहा है तो क्यों नहीं लेते, और उसके फायदे उठाइएगा। यानी स्पिरिचुअलिज्म में ना जाकर मेटेरियलिज्म में, स्पिरिचुअलिज्म जितना जरूरी है, ध्यान है जरूरी है, करिएगा। मैं अभी बताता हूँ आपको। ध्यान हो गया, आप जो है अपना ये जो चीज दान, शनि में दान बहुत फलता है। और ये सारी चीजें ज्ञान और ध्यान और दान, ये मिलकर शनि जो है आपका कल्याण कर देता है। जब आप इससे जुड़ते हैं, निश्चित रूप से शनि आपका कल्याण करेगा, ये तय है। शनि आपको भटकाएगा नहीं। और ये 10वें भाव में शनि है तो राजनीति का तो मालिक है। अरे आप जो है किसी को राजा बना दोगे, और या कोई आपको राज सत्ता दे देगा। इतना ही नहीं, शनि जो है कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये बाबाज वगैरह, ये स्पिरिचुअल लोग हैं ना, इनको दान वान मिली होती हैं, वो अचानक आपके नाम कर देते। आप शिष्य बन गए, आपको प्रॉपर्टीज मिल गई। तो वो जो धन, एक तरह से दान, आपने थोड़ा सा दान किया था और ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको इतना ज्यादा दे दिया। ये है शनि। शनि में आप होता है ना, छोटा सा एक मकान, छोटे बिल्डर बनने की कोशिश करें, और आप जो हैं बहुत बड़े, जैसे होता है ना टावर्स बनाने वाले बड़े बिल्डर, वो बन जाते। शनि अपना काम करेगा। ये जरूर है कि थोड़ा बच के चलना चाहिए शनि में। एक चीज याद रखो, सरकारी घर से बचाव करना। इफ यू आर डूइंग एनी वर्क, प्रॉपर्टी वगैरह का काम कर रहे हैं, अपने कागज बिल्कुल सही रखिएगा, काले सफेद ब्लैक मनी, ये फाइल सही रखिएगा, ताकि सरकारी घर से कोई चिंता ही ना हो। अगर कोई आता है, ईडी है या आपका सीबीआई है, आईबी वगैरह है, तो आप फाइल आगे रख दो, भाई जी ये है चीज मेरे पास, और तो कुछ है ही। वो जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ती है। और 11वें घर का शनि तो आपको मल्टी
डायमेंशनल इनकम देता, भयंकर इनकम। आपने हाथ डाला, उसने तो बाद में पता चला कि जो मैंने अभी आपको केले वाले की कहानी सुनाई, उसने केले से रिलेटेड कई और चीजें वो शुरू कर दी। जैसे केलों का व्यापार तो करता ही था, केलों के चिप्स बनाने लगा, पैकेट बना के बेचता था। उसने बाहर जाके क्या होता है ये जो फार्म हाउसेस बुक कर लेता था, केलों के पेड़ बुक करता था, ये काम शुरू कर दिया। एंड ही गॉट एनफ मनी। आज भी व्यक्ति कहीं होगा, अब तो हमारी भी एज होगी, उसकी भी, लेकिन देखिएगा कि शनि ने क्या किया। और 12वें घर में शनि आ गया। वाह! वो आपको अय्याशी तो कराएगा ही, बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार होटल, बढ़िया से बढ़िया चिंतन, बढ़िया से बढ़िया लोगों से मिलना, बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना, इस तरह से वो कराता। तो ये शनि की एक धारा है। शनि इसी तरह चलता है और आपको बहुत देता, इतना देता है कि होता है ना कि समाता नहीं है। आप उसको इकट्ठा करना, समा पाना आपको मुश्किल लगता है। और इससे ज्यादा शनि का एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं। कई बार लगता है कि ये गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। एक विद्यार्थी था, तो वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था, तो थोड़ा बहुत मैं वैसे ही देखता था। उसका भी कुछ चाल चलन ऐसा लगा कि भाई ये अब शनि इसका बदल रहा। शनि जैसे ही बदला, उसने क्या किया कि कॉलेज के बाहर ही वो जो किसी दोस्त का स्कूटर लिया और उसकी अपनी किसी गर्लफ्रेंड को पीछे बैठाया। कॉलेज की स्टूडेंट थी, और दे धड़ाधड़ फुल स्पीड पे कभी स्कूटर इधर कभी इधर, कभी चक्कर लगाने लगा। तो ही वांटेड टू शो, देखो मैं स्कूटर चला रहा हूँ। अपना होता है ना, आदमी कभी कभी पोज करता है, अपने आप को दिखावा करता है। वो 2-3 चक्कर लगाए, स्कूटर स्लिप कर गया। इतना एक्सपर्ट नहीं था वो। तो क्या हो गया, लड़की की तो बाजू टूटी और लड़के का टांग टूटी। तो कहीं दोनों का शनि खराब हुआ, या एक का शनि खराब हुआ तो दोनों का हो गया। उसके बाद अब मुश्किल हो जाती है ना कि ऐसे में आपको चोट लग जाए या कर जाके। खैर एनी हाउ किसी तरह से उनको हॉस्पिटल ये सारा ले जाएगा। लेकिन बाद में देखने में आया कि शनि ने थोड़े में ही अपना काम कर दिया। मान लो भयंकर एक्सीडेंट हो जाता कि गाड़ी में आग लग जाती, लुढ़क उड़क हो जाती, डेथ हो जाती। तो शनि कभी कभी एक्सीडेंटल फेजेस में छू के चला जाता। हम मानते हैं जैसे छू दिया। कहानियां इस तरह से चलती हैं। और भी बड़ी लोक कथाएं हैं, मैं आपको सुनाऊंगा, ज्यादातर डरने लग जाते हैं। बाकी इसके स्टोन्स बताए गए हैं, नीलम वगैरह बताते हैं। शनि की पूजा हर शनिवार को बताई गई है। देखना यह है कि ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, या शनि की दशा चल रही है, शनि की प्लेसिंग क्या है, ये आप अपनी जन्म कुंडली से पता कीजिएगा। और इसके अलावा जो है, मेरी एक आपसे प्रार्थना, शनि हो या कोई अन्य प्लैनेट, पहले तो थोड़ा ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। ज्ञान मीन्स नॉलेज लीजिएगा। वास्तविकता है क्या, प्लैनेट्स क्यों आते हैं, प्लैनेट्स परेशान क्यों करते हैं। कहीं इससे मानिएगा कि आपके पूर्व जन्मों का, कभी मुझसे बात होगी तो बताऊंगा, या आगे कहीं कई स्टोरीज आएंगी, क्या पूर्व जन्म था, कहाँ आके शनि ने अपना काम किया, बेटा बन के आया और बहुत कुछ लेके चला गया। ये सारी शनि की कहानी। और शनि के बारे में ये सच है कि पिता और पुत्र का बढ़िया संबंध हो जाता है। शनि और सूर्य अगर इकट्ठा बैठा हो, मिलकर बिजनेस करते हैं, मिलकर पैसा कमाते हैं। और अगर स्थान ठीक ना हो तो झगड़ा भी होता है, खूब लड़ाई होती है, लूटमार होती है, बेटा बाप को लूटता है। लेकिन एक सनातन परंपरा है इस देश की कि हर बाप इस बात से खुश होता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, मुझसे ज्यादा पैसा कमाए। वो अपनी सारी संपदा संपत्ति बेटे को दे देना चाहता है। ये सच है। यही है सनातन। यही है सनातन, जो हिंदू जिसे कहना चाहिए धर्म है। बेटे के लिए
और दूसरी तरफ शनि और मंगल इकट्ठे हो जाए। आपने कई बार सुना होगा, भाई इसका तो मंगल शनि इकट्ठा, वो खतरनाक है। वो कब क्या डिसीजन लेंगे आप सोच नहीं सकते। इन पर मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा। और तीसरा, शनि और राहु। शनि का खतरा सिर्फ इन प्लैनेट से रहता है, शनि सूर्य, शनि राहु, शनि मंगल। राहु के सारे कारनामे शनि की तरह, राहु के सारे कारनामे शनि की तरह हैं। वो वैसे ही एक्ट करता है, उसी तरह से रास्ते बनाता है, उसी तरह से आगे ले जाता है। अब ये है कि ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, नॉलेज, गलत नॉलेज नहीं, इधर उधर के जैसे होता है ना, मैं उन्हें शब्द अच्छा नहीं है, सड़क छाप, जो विद्वान व्यक्ति ना उसके पास मत जाइएगा, जो जानकार हो। और विद्वान आदमी आपको ज्ञान का दान भी मुफ्त में देता, क्योंकि वो मौज में है। और दूसरी तरफ ध्यान कीजिएगा, मेडिटेशन, इसके मंत्र हैं। आप जब प्रॉपरली बात करेंगे तब आपको बताया जाएगा कि कौन सा मंत्र सार्थक है, किस समय मंत्र करना, और कितने मन से जुड़ना है। और तीसरी बात जो है वो है दान। शनि का दान जितना ही बताया जाता है, तेल की चीजें हैं, कुछ मिक्स है, जो भी बताते हैं, लेकिन वो मेरा मानना है कि दान भी समयानुसार, हम उसको मानते हैं कि जैसे होता है देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से दान किया जाता है। अब आप ऐसे नहीं कि खड़े होकर दान किए जा रहे हैं, मतलब होता है ना, स्थानम भ्रष्टा न शोभयन्ति। स्थान भी, दान के लिए स्थान भी तय होना चाहिए, ये कहा गया। ये तो भ्रष्टता है, दान ठीक काम नहीं करेगा। और सबसे बड़ी चीज, सबका कल्याण सोचो, सबका। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो आप देखोगे कि आपका भी कल्याण होगा, ईश्वर आपका कल्याण करेगा। तो याद रखिएगा, ये जीवन में ये जो मैंने आपको कुछ सनातन परंपराएं बताई, और शनि खास करके उसका मालिक है, तो उसको ध्यान कीजिएगा, अपना शनि पता कीजिएगा, और प्लैनेट भी पता कीजिएगा। इस चैनल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जो मेरे नंबर चल रहे हैं उस पर आप बात कर सकते हो। मेरी टीम से बात कीजिएगा, आपको समय मिलेगा। और दूसरी तरफ जो है, आप जो हैं अपनी सनातन परंपरा से जरूर जुड़िएगा, यही मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भेजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।